आसपास के लोग दर्शन करने के लिए प्रभु जी के आए हुए हैं। प्रभु जी के पीछे मंडली बैठी हुई है। श्याम नयन बगीच का कोर्ट में जाने का समय होता है और प्रभु जी से विनती करते हैं। आइए देखिए क्या हो रहा है, आगे देखिए ध्यान से। श्याम नारायण बगीच कवि से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरा कोर्ट जाने का समय हो रहा है, नाथ मुझको आज्ञा दीजिए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु जी कभी आप भी हमारे कोर्ट में पधारे, अपने चरण कमल वहां पे डाले, हमारे कोर्ट को आप पवित्र करें अपने चरणों से। तो देखिए प्रभु जी क्या बोल रहे हैं उनको। अवश्य अवश्य बेटा, हम तुम्हारे कोर्ट एक दिन अवश्य चलेंगे। और श्री प्रभु जी कहते हैं बेटा अभी नहीं, लेकिन अभी तो तुम्हारे कोर्ट में क्या करेंगे, वहां तो झूठ को सच, सच को झूठ बनाया जाता है, वहां हमारा क्या काम। लेकिन बेटा अगर तुम बार बार कह रहे हो तो हम तुम्हारे कोर्ट में एक बार अवश्य जरूर आएंगे। और इस प्रकार श्याम नारायण बगीच वहां से चले जाते हैं। तभी एक वृद्ध महिला, कौन, इसके बेटे को झूठा फांस में लटकाया जा रहा है, वो देखिए दूर से आ रही है प्रभु जी के चरणों की तरफ। हाँ माई, बोल माई। वकील श्याम नारायण का घर किधर है बेटा? हेलो, वकील श्याम नारायण का घर किधर है बेटा? माई वो पीछे आपके बरगद का पेड़ है, उसके ठीक बगल वाला घर ही है वकील का, आप वहां जाओ। हाँ। जी माई। कहां से आई हो? हम तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकते हैं? हे प्रभु, मैं पूरी अभागित बड़ी दूर कहाँ से आपके पास, आप मेरी रक्षा करें। जी को माइक ना काम मेरा करो, कम निर्दोष करो। है प्रभु, निर्दोष है प्रभु। उस जमींदार के बेटे ने उसे गलत आरोप में फंसाया। वो निर्दोष बच्चे को कल कोर्ट में मृत्यु दंड दिया जा रहा है प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। अरे देवी, ये कोर्ट कचहरी के मामले में हमारा क्या लेना देना? किसी अच्छे वकील को ढूंढो, केस करवाओ, इसमें भला हम क्या कर सकते नहीं, हैं? नहीं प्रभु, नहीं, आप ऐसा ना करें प्रभु। मेरी पीड़ा को आप नहीं समझेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी विडंबना को समझो प्रभु। एक माँ के सामने उसके पुत्र को मृत्यु दंड
मृत्यु दंड से बचाएंगे। मैं आपके इस दर से नहीं जाने वाली, नहीं जाने वाली। प्रभु रक्षा करे, प्रभु रक्षा करे, प्रभु रक्षा करे। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, अब के करता रो नहीं, हंसी करेंगे लोग। प्रभु रामदास की जय, कबीरा चंद्र मोहन की जय, ओ मैया आदि शक्ति की जय। ठीक है बेटा, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि अगर तुम्हारा बेटा निर्दोष है तो कोई उसका बाल विवाह नहीं कर पाएगा। बोल महाप्रभु महाराज की जय। अगर मेरे भाग्य प्रभु धन्य हो। तुम्हारा बेटा कल कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर आएगा। बोलो प्रभु की जय। हे प्रभु आपकी जय जयकार हो, प्रभु आपकी जय जयकार। प्रभु जी हमको तेरा बड़ा सहारा है। प्रभु जी हमको तेरा बड़ा सहारा, बिन तेरे न कोई हमारा है, बिन तेरे न कोई हमारा है। प्रभु जी हमको तेरा बड़ा सहारा है। प्रभु जी, प्रभु जी। बेटा श्याम नारायण, बेटा श्याम नारायण, जी प्रभु जी। तुम हमसे रोज कहते थे ना प्रभु जी हमारे कोर्ट चलिए, हमारे कोर्ट चलिए। अब हमारे मन में हो रहा है कल हम तुम्हारे कोर्ट चलेंगे। हाँ प्रभु जी, आप कल कोर्ट आएंगे। हे नाथ मैं धन हो गया, नाथ मैं धन्य हो गया। हे प्रभु जी आप कल कोर्ट आएंगे, आप मुझे आदेश करें, मैं कल आपके कोर्ट में आने की स्वागत की तैयारी करवाता हूँ। जाओ बेटा तैयारी करवाओ। हे कोट को चल दिए सिद्धों के सम्राट, कोट को चल दिए, कोट को चल दिए सिद्धों के सम्राट, कोट को चल दिए, वो चल दिए सिद्धों के सम्राट, कोट को चल दिए। गुरुदेव जय जय, सदि गुरुदेव जय, गुरुदेव जय जय, सदि गुरुदेव अखंड ज्योति प्रभु रामदास जय जय, अखंड ज्योति प्रभु रामदास जय जय। गुरुदेव के दर्शन की मन में उठी उमंग, ब्राह्मण देवता आइए स्वागत में मेरे संग। महाप्रभु राम लाल की जय, योगीराज चंद्र मोहन की जय, ओ मैया आदि शक्ति की जय। ये लीला इन सब बच्चों ने कुछ 2 दिन में तैयार करी है। खाली मैंने तो लीला सुनाई और उन्होंने तैयार कर ली है। ये उनका उत्साह बढ़ाने को तालियां बजाओ सब। ये श्री गुरुदेव की सिर्फ और सिर्फ आदेश का परिणाम है। कल रात को एक बार गुरुदेव ने अपने सामने में अभ्यास करवाया था और आज सुबह 5 मिनट में आशीर्वाद दिया
बोले ये तो बच्चे हमारे जो है श्री प्रभु जी के, श्री महाराज जी के, श्री माँ के समय से पैदा हुए हैं, ये सब अपने कर लेंगे। और वास्तव में श्री गुरुदेव की सिर्फ संकल्प शक्ति यही है। ठहरो पंडित, तुम कुष्ठ रोगी हो। शास्त्र में कुष्ठी को छूना मना है। रोगी? आपने मुझे रोगी कहा, कुष्ठ रोगी कहा? कौन सा कुष्ठ रोग? कहाँ है कुष्ठ रोग? अरे आप मेरे पुरोहित को कुश्ती कहते हैं? कहाँ है? दिखाइए जरा। दिखाइए प्रभु जी, हमें भी देखना है। तो तुम सब देखना चाहते हो इसका कुष्ठ रोग? प्रभु जी, हम सब देखना चाहते हैं। ये पंडित अधर्मी है। इसने ग्रहण में दान लिया और तपस्या भी नहीं किया, इसलिए इसे कुष्ठ रोग हो गया। बेटा श्याम नारायण, इसका कुर्ता उठाओ। गुरुदेव ने अपनी प्रभु जी को कुष्ठ रोग, प्रभु जी कुष्ठ रोग, रोगी निकला। गुरुदेव ने अपनी शक्ति का छोटा सा परिचय दिखलाया। गुरुदेव ने अपनी शक्ति का छोटा सा परिचय दिखलाया, छोटा सा परिचय दिखलाया। फिर देख कुछ है पंडित को ये सभा बीच में निकलाया, ये सभा बीच में निकलाया, ये कोट बीच में निकलाया। अरे जज, तुम भी कोई धर्म के मार्ग पे नहीं चलते हो, तुम भी अधर्मी हो। अरे अभी आप मेरे पुरोहित को कह रहे थे, अब मुझसे कह रहे हैं। मैंने भला क्या किया? जैसे कल ही तुम एक निर्दोष को फांसी की सजा सुनाने वाले हो। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो पहले उसके गांव में जाके जांच पड़ताल करो, फिर अपना निर्णय सुनाना। आज तक मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। मैंने किसी निर्दोष को फांसी की सजा नहीं सुनाई, परंतु आप ऐसा कहते हैं तो इस बार मैं ऐसा ही करके देखता हूँ। मैं स्वयं उसके गांव जाकर ये साक्ष्य सबूत सब इकट्ठा करके देखता हूँ क्या सही और क्या गलत। बहुत सुंदर। और इस तरह श्री प्रभु जी जज हरिहर राय को आदेश देकर के अपने शिष्य श्याम नारायण के घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और उधर जज जो श्री प्रभु जी के आदेश के अनुसार अब बुढ़िया के घर, बुढ़िया का जो बेटा का जमींदार के घर, जमींदार का जो बेटा है उसके पास जाने की तैयारी करता है, वेश बदली करके। वो किस तरह करता है ये देखिए। अब इधर गांव में जमींदार अपने चेलों के साथ बैठा हुआ है और साथ जज गांव में जमींदार अपने शिष्य के साथ बैठा हुआ, शिष्यों के साथ जमींदार का बेटा, और वहां मगरा पान हो रहा है, मस्ती चल रही है। बोतलें खुली हुई है, बोतलें चल रही है, क्या बात है। मजा आ गया, बस चला, क्या बात है, तूने तो मौज कर दी। ये ले तेरा इनाम, और ये ले तेरा इनाम। अरे सारे नहीं लेते बच्चे, बहुत खर्चे अभी। ये ले, चल पी। अपने तुम सजे मजे हैं। मेरी थैली मेरा ईमान की बाकी सब ठेके से, मेरी थैली मेरा ईमान बाकी सब ठेके से।
मेरी थैली मेरा ईमान बाकी सब बहुत ताकत है गली में। न्याय बंद है इस थैली में, कानून बंद है इस थैली में, न्याय बंद है इस थैली में, कानून बंद है इस थैली में, धर्म बंद है इस थैली में। मेरी थाली मेरा ईमान बाकी सब फेंके से, मेरी थैली मेरा ईमान बाकी सब फेंके से। इस थैली में बंद है रिश्वत, इस थैली में बंद है रिश्वत, इस थैली में बंद है किस्मत, इस थैली में बंद है किस्मत। बंद ओ बंद कितनी इज्जत, बंद है कितनी इसमें इज्जत, और है कितनी जान बाकी सब ठेके से। मेरी थैली मेरा ईमान बाकी सब ठेके से। इस थैली में नेक कमाई अब तक रखी हमने छिपाई, इस थैली में नेक कमाई अब तक रखी हमें कमाई। मेरी थैली मेरी पहचान बाकी सब ठेके से, मेरी थैली मेरी पहचान बाकी सब ठेके से, मेरी थैली मेरा ईमान बाकी सब ठेके से। बैठो, नीचे बैठ। पैसे लेने कोई नहीं जाएगा, बहुत पिटाई होगी। अरे वो बच्चा जा रहा है। वेश बदलकर एक ग्रामीण का वेश बनाकर और उस गांव में पहुंच जाते हैं। और राम राम भाई, राम राम। राम राम ताऊ। और के हाल से? सब बढ़िया से, आप बताओ। ऐ, हम तुम्हारे पिताजी के दोस्त हैं। चले पीले ताऊ, तावी पीले जा सकते बस। ये तो तू ही पी ले। अरे ताऊ, ये जिंदगी का असली मजा है, मजा। सुन एक बात बताऊं, बता ताऊ। हम तेरे पिताजी के करीबी दोस्त ऐसे ही नहीं है। तो कैसे हो? हमने इधर का उधर, उधर का इधर खूब किया है। क्या जमाना था हमारा। अरे कानून को तो ऐसे खरीद लेते थे, जज को तो कितने बुड़बक बनाए, पुलिस उसको भी खरीद लेते थे। क्या जमाना था हमारा। अरे ताऊ, जमाना तो हमारा है, हम जिसको चाहे इस थैली से खरीद लेते हैं। थैली जिसके पास, जमाना उसके साथ। और बताओ अभी क्या कर रहे हो? अरे बता तू छोड़े। अरे अभी हमने एक निर्दोष को फांसी लगवा दी। एक गधा जज है हरिहर राय कांग्रेस का, पता नहीं क्या समझा है तुझको, सोचता है बहुत न्यायप्रिय है, हमने उससे पाप करवा दिया। चल ठीक है, मुझे कुछ काम याद आ गया, ताऊ आज मैं आता हूँ। पी ले। आप लोग अपना जश्न मनाइए, हम अब चले अपने कार्य को। ताऊ रात को बिता ले, मजा करेंगे। नोट समेट ले छोरा, फिर काम आवेगा। भेष बदल जज हरिहर राय बुढ़िया के गांव में आए हैं। भेष बदल जज हरिहर राय बुढ़िया के गांव में आए हैं, बुढ़िया के गांव में आए। नहीं साक्ष्य मिला उन्हें कोई सही, सच जान के वो हर्षाए। नहीं साक्ष्य मिला उन्हें कोई सही, ये जान के मन हर्षाए। और इस प्रकार जज साहब समझ गए, ओहो कितनी बड़े मुझसे गलती हो जाती, अधर्म हो जाता, ये तो पापी था, वो बेचारा बच्चा निर्दोष है। और फिर अगले दिन अदालत लगती है, जज साहब बैठते हैं अदालत में, कोर्ट में, और बुढ़िया के बेटे को
कचहरी में खड़ा किया जाता है। बाबरे क्यों रहता है उदास, क्यों भटके मन बाबरे क्यों रहता है उदास। ये जग है एक चलावा, ये जग है एक चलावा, या कोई न देगा साथ। क्यों भटके मन बाबरे क्यों रहता है उदास, क्यों भटके मन बाबरे क्यों रहता है उदास। ढूंढ कर हारा मैं आया आपके पास, ढूंढ कर हारा मैं आया आपके पास। आप ही जीवन धन हो मेरे, आप मुझको आप ही जीवन धन हो मेरे, आप ही मेरी याद। जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, 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 जय प्रभु जी मैं इतना भागा, अब मुझसे ऐसी जिंदगी जी नहीं जाएगी। आज मैं इस तट से कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। मेरी विनती है, एक बार, बस एक बार आगे मुझे दर्शन दे दीजिए। हे नाथ, मैं हो जाऊंगा नाथ, मैं धन्य हो जाऊंगा। हे नाथ, एक बार, बस एक बार कहाँ
बेटा, उस शालिग्राम में ही भगवान था, किंतु पंडित से खाना पड़ा। अब तुम हमारी आज्ञा मानो और तुम यहाँ बैठ जाओ। जो आपके प्रभु, मुझे शरण में ले लो ना, आप शरण में ले लो। ढूंढने जब चले जब नहीं दिखता कोई संत साधु अघोरी और तांत्रिक, कोई प्रभु जी का दिखा रही है। कोई प्रभु जी का दिखा नहीं है, कोई प्रभु जी का दिखता नहीं है। शक्तिपात तेरा देखा लाखों में एक है, शक्तिपात तेरा देखा लाखों में एक है, लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। शक्तिपात तेरा देखा लाखों में एक है, शक्तिपात तेरा देखा लाखों में एक है। इस प्रकार श्री महाप्रभु रामलाल जी महाराज ने, जो नेपाल धाम में बैठे हुए थे, अपने बच्चे की आठ पुकार सुनकर वो रुक नहीं पाए और वहां से तुरंत अयोध्या में प्रकट हो गए और उसके ऊपर शक्तिपात ध्याया किया। उसके 3 चक्रों का भेदन करके उसको समाधि में बिठा दिया। हरिहर राय जल आनंद में डूबे हुए हैं, अनुभूतियां हो रही हैं उनको, राधा कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, अन्य लोगों के दर्शन हो रहे हैं और आनंद में डूबे हुए हैं। अरे डूबती नैया तारे योगी राज प्रभु दीनानाथ डूबती नैया तारे योगी राज प्रभु दीनानाथ डूबती नैया तारे योगी राज प्रभु दीनानाथ हरि हरि राय हरि हरि प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। प्रभु, आप गए प्रभु, आप नहीं रहे। विनाश, नहीं आपका इतना मान दिया, फिर भी आपने मुझे इतना आनंद दिया ना। आप आ गए विनाश, आप आ गए। अब मुझे अपने संग में ले चलो प्रभु, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ प्रभु, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ प्रभु। बेटा, अभी हम तुम्हें अपनी शहर में नहीं ले सकते। अभी प्रभु कृपा से तुम्हारे 3 चक्रों का भेदन हो गया है। अब तुम अपनी आगे की साधना स्वयं पूर्ण करोगे। प्रभु, जो आज्ञा, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ प्रभु, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। बेटा, किंतु हम तुम्हें वचन देते हैं, जब भी तुम हमें पुकारोगे तब अक्षय हम तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। जब भी हमारा कोई भी बच्चा होगा, तब हम उसकी रक्षा करने हमें चले आएंगे। श्री रामलाल जी उसके कार्य पूर्ण करेंगे, उसका आशीर्वाद देंगे। तुम हमारी आज्ञा मानो और उस सामने वाली पहाड़ पर जाके अपनी साधना को पूर्ण करो बेटा। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। इसीलिए ये वृत्तांत आप लोगों ने देखा
आप लोग को अभी भी बता देता हूँ, कोई तांत्रिक वगैरह के चक्कर में मत पड़े। अगर पढ़ना है तो मेरे गुरुदेव के शरण में पड़े। न भटको तुम अंधेरे में, अगर प्रभु राम से मिलना हो, शरण गुरु देव की ले लो, शरण गुरु देव की ले लो। न भटको तुम, न भटको तुम, न भटको तुम, न भटको तुम, अगर प्रभु राम से मिलना हो, शरण गुरु देव की ले लो, शरण गुरु देव की ले लो, शरण गुरु देव की ले लो। ऐसा दरबार है हमारा। बोले हाथ पकड़ने वाले की और कृपा बरसाने वाले की। हेलो। ओ प्रभु राम लाल महाराज ये दुनिया का जाने, प्रभु राम लाल महाराज ये दुनिया का जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, 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 कालों के भी काले दुनिया का जाने, ये कालों के भी काल ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, सिखों के पीछे दुनिया का जाने, ये सिखों के पीछे ये दुनिया क्या जाने। राम लाल पीछे दुनिया का जाने, प्रभु राम लाल सीखे ये दुनिया क्या जाने। क्या समझे कोई क्या जाने, क्या समझे कोई क्या जाने, क्या समझे कोई क्या जाने, क्या समझे कोई क्या जाने। देश और विदेश दुनिया का जाने, हर देश और विदेश ये दुनिया क्या जाने। प्रभु राम लाल पीछे दुनिया का जाने। राम लाल सीखे ये दुनिया क्या जाने। हम गुरुजी के गुरुजी मेरे, 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 प्रभु जी के प्रभु जी मेरे, हम प्रभु जी के प्रभु जी मेरे। सीमा का संदेश दुनिया का जाने, ये सीमा का संदेश दुनिया क्या जाने। प्रभु राम लाल पीछे दुनिया का जाने, प्रभु राम लाल सीखे ये दुनिया क्या जाने। इस देश में सबको सब चीज समझाया गया, हर तरह का दिखाया गया, लेकिन लास्ट में हमारे प्रभु रामलाल जी ही काम आए। बस सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलने दो। एक हाँ ना माइक दो। हाँ गुरुजी के संग गाता हूँ। गुरुजी वाला भजन मुझे आता है गाना। माइक देना भाई, माइक दो हैं उधर हैं, बड़ी बड़ी गाय गाने कोई बात नहीं, कोई नहीं कौन सा गाने मालूम पड़ा। अभी तो बहुत बैठे हैं गाने वाले, हमारा भजन नहीं हुआ अभी। हो गया, स्टार्टिंग हो गया, हो गया। गुरुजी के सामने नहीं हुआ ना। हो गया।
एक माइक दे दो पांडे जी को। माइक लो, पांडे जी को दो। पांडे जी लो, जरा पांडे जी बैठे हैं। अरे जरा पांडे जी। अरे अभी डाल दिया तो उसकी तरफ जरूर देखिएगा, उसको भी बोलिएगा, बोले कुछ न कुछ नए पुष्प अर्पित करने का प्रयास रहता है। तो उसी क्रम में एक भजन की हाजिरी लगी। आइए, 2 लाइन आपको सुनाई थी परसों। संभालने का काम आपका, कौन गा रहे हैं? संभालने मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा संभालने का काम आपका, मेरा छोटा सा परिवार संभालने का काम आपका। अपने लिए भी अपने परिवार के लिए भी जरा दोनों हाथ उठाइएगा और ये ताली ऐसी बजे 30 सेकंड तक 11 बार मिलते 1 2 3 4। तेरे होते में जाऊं कैसे हार संभालने का, किसके किसके घर में ताला पानी आता है गुरु की कृपा से उठा दो हाथ। मेरा छोटा दो परिवार, छोटा सा परिवार,
निहारो अंतर मन में। थोड़ा देखा करो, एक एक लाइन को गाना पड़ेगा, तभी आपकी हाजिरी स्वीकार होगी। अंतर मन में तुझको निहारो, सुख में दुख में तुझको पुकारो, पाए वश में सब कुछ सदगुरु मेरे वश में। ना खाऊं मैं झूठी कसमें, ना खाऊं मैं झूठी कसमें, ना खाऊं मैं झूठी कसमें, ना खाऊं मैं झूठी कसमें। मैंने तुझ पे किया है एतबार, मैंने तुझ पे किया है एतबार। संभाल में किया है एतबार, संभालने का। अच्छा ईमानदारी से बताना किसको किसको संभाला है, जिसको संभालना, तो फिर बोलते क्यों नहीं? संभालने का, संभालने का, संभालने का, संभाल